ओम शांति। अष्ट शक्ति की सीरीज में आज हम आखिरी शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, पावर ऑफ कोऑपरेशन। इससे पहले हमने कई सारी शक्तियों के बारे में सुना, जाना। हमने कल सुना कि सामना करने की शक्ति को हम अपने अंदर डेवलप करके हम कैसे विकट से विकट परिस्थिति में स्वयं को सफल कर सकते हैं। जीवन की ये बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक शक्ति है। लेकिन आज जो शक्ति के बारे में हम सुनेंगे वो शक्ति सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति यह भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं जिसमें हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस संसार को अगर आप देखें तो इस संसार में हर चीज कई चीजों से जुड़ी हुई है। एक अकेला व्यक्ति विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। संसार में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अकेला जीवन यापन नहीं किया जा सकता। जीवन की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी जरूरत एक दूसरे के सहयोग से ही प्राप्त होती है। हम खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, हम जो भी जीवन की जरूरत है, यात्रा से लेके और जितनी भी प्रकार की, एक एक चीज कितने सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। अब हमने संसार की ये सारी चीजें प्राप्त की हैं एक दूसरे के सहयोग से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जीवन में हम निराशा, दुख, अशांति, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, अगर एक दूसरे का हम सहयोग लें या सहयोग दें तो जीवन से ये सारी चीजें समाप्त की जा सकती हैं। सारे दुखों से ऊपर उठा जा सकता है। इसलिए सहयोग की शक्ति में गोवर्धन पर्वत दिखाया हुआ है। और गोवर्धन पर्वत एक दुख के पहाड़ का प्रतीक है। ये दुख का पहाड़, कलयुगी तमो प्रधानता का पहाड़। और परमात्मा पिता कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, आप सब अगर अपनी एक एक उंगली का सहयोग दो तो ये दुख के पहाड़ स्वतः ही हटाए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं और फिर से इस संसार में सुख, शांति, खुशी की लहर आ सकती है। हर आत्मा सुख, शांति, खुशी को प्राप्त कर सकती है। ये सहयोग एक ऐसी शक्ति है जिसके रिटर्न में न सिर्फ हमें सहयोग ही मिलता है परंतु इससे दुआओं का बहुत बड़ा खजाना मिलता है। दुआएं, जिसके लिए कहा जाता है जहां कोई काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जीवन में कईयों के साथ कई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। डॉक्टर तो अपना इलाज करते हैं लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अब तो लोगों की दुआओं का ही आसरा है। और हम सब जानते हैं जगह जगह कितने सारे लोग दुआएं करते हैं
जीवन बच जाता है और वो भी कहते हैं ये सब आपका आशीर्वाद, आपकी दुआओं का फल है। दुआएं बहुत बड़ा प्रारब्ध है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। दुआओं से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। और जीवन की ऐसी परिस्थिति, ऐसा समस्या, ऐसा समय जहां कोई काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता, वहां दुआएं काम आती हैं। इसलिए सहयोग की शक्ति, और इस पर हम सब एक कहानी भी पढ़ते हैं, सुनते रहे हैं बचपन से। पांचों उंगली आपस में डिबेट, मैं बड़ा। अंगूठा कहता है मेरे बिना तो तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं, कुछ भी नहीं, जमीन जायदाद सब मेरे द्वारा ही। दूसरी कुछ, तीसरी कुछ, चौथी कुछ, पांचवी कुछ। कोई ईश्वर के बारे में बताता है, कोई तिलक लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन उसी समय एक महात्मा जी गुजरते हैं तो इनकी बहस को सुन करके पूछते हैं कि भाई किस बात की बहस। तो कहते हैं जो कि अब आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। तो वो बूंदी का थाल देते हैं और कहते हैं कि लड्डू बना के दिखाओ अकेले। तो कोई भी नहीं बना पाता है। फिर पांचों उंगली जब मिलती है तो लड्डू बन जाता है। इसी प्रकार जीवन में अगर खुशी की लड्डू हमें खानी है, सुख का लड्डू खाना है, शांति का लड्डू खाना है, तो हर एक का बहुत महत्व है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा जगह जहां कूड़ा उठाने वाले लोग ना आए कुछ दिन, क्या होता है? आप कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां पर गंदगी सफाई का कोई करने वाले कोई लोग ना आए, क्या होगा? उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पाँव में जो जूते चप्पल पहनते हैं वो किनके द्वारा? आज भले बड़ी बड़ी फैक्ट्री मशीनें लग गई, हर एक का, जिनका किसी समय और आज दिन तक भी लोअर कास्ट समझ के, नीच समझ के तिरस्कार किया जाता है, लेकिन उनका मेरे जीवन में कितना बड़ा अहम रोल है। उनके प्रति कितना सम्मान का भाव होना चाहिए। लेबर, मजदूर, मिस्त्री, कितना बड़ा महत्व है। एक मामूली सा इलेक्ट्रीशियन, घर अंधेरा उसके बगैर, कितना बड़ा महत्व है। एक प्लम्बर, उसका सहयोग ना मिले, हमें पीने को पानी ना मिले, नहाने को पानी ना मिले, कितना बड़ा सहयोग है। स्वीपर रोड साफ करता है, गलियां साफ करता है, कितना बड़ा सहयोग है। तो ये जीवन सहयोग के आधार पर खड़ा है। बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं तब से ही सहयोग, किन किन लोगों का सहयोग।
माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी और रिश्तेदार, कितने लोगों का मेरे जीवन को बनाने में योगदान है। सहयोग की शक्ति, सहयोग लेना, सहयोग देना, ये ह्यूमन नेचर है। मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा है। हम खुदगर्ज न बन जाएं। हम सेल्फिश न बन जाएं। आज खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, ये आम तौर पे देखा जा रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, कोई लाचार है, सहयोग करें। सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। आज हम पर्यावरण संकट से गुजर रहे हैं। एक एक का सहयोग, और यहां हम सहयोग देने का काम शुरू करें। हम सब कोई एक तो शुरुआत करें। इस पर एक देवता और असुर के बीच की भी बहुत सुंदर कहानी है। असुर लोग अक्सर ब्रह्मा जी से शिकायत करते थे कि आप तो देवताओं की सुनते हैं, देवताओं को ही मानते हैं, जो भी कुछ होता है वो तो देवताओं के लिए होता है, जबकि हम असुर भी तो आप ही के वंशज हैं। आपने जो सृष्टि रची उसमें आपने हमें भी रचा, तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमें तो कभी नहीं आप भोज पे बुलाते, कभी भी नहीं खातिरी करते कुछ भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, इस बार जो भोज का आयोजन होगा उसमें सबसे पहला चांस असुरों को मिलेगा भोजन करने का, उसके बाद देवताओं को। असुर सारे बड़े खुश हुए। भोज का आयोजन हुआ, बुलाया गया। दोनों, एक तरफ असुर बैठे थे, एक तरफ देवता बैठे थे। और जब भोजन बनने की छन छन की आवाज होती थी, असुर बड़े गदगद होते थे। खुशबू ही खुशबू, आहा मजा आ रहा है, अब भोजन आएगा, अब भोजन आएगा। इसी लालसा में फिर भोजन परोसा गया, असुर को बुलाया गया। तो ब्रह्मा जी ने एक कंडीशन रखा। कंडीशन ये था कि दोनों हाथ आगे करके, सीधा करके बांध दिया जाएगा और आपको इसी हालत में खाना खाना है। शर्त को स्वीकार किया गया। अब असुर, हाथ बांध दिया गया, अब हाथ मोड़ नहीं सकते, खाना कैसे खाएंगे? तो कोई ऊपर उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और चारों तरफ खाना तितर बितर छितरा गया। असुर खाना खा ही नहीं पाए, भूखे ही रह गए। टाइम पूरा हो गया, देवताओं को बुलाया गया। अब असुर सोचने लगे, अब देखते हैं देवताएं कैसे खाते हैं। देवताओं को भी बांध दिया गया। देवताओं ने क्या किया, वो एक दूसरे के सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। खुद को खाना तो मुश्किल था, लेकिन सीधे हाथ से दूसरे को तो खिला सकते हैं। और इस प्रकार देवताओं ने बहुत प्रेम से, स्नेह से, सहयोग की शक्ति को यूज करते हुए भोजन ग्रहण किया और तृप्त हुए। तो देवता का अर्थ ही है देने वाला, दाता, सहयोग देने वाला।
तो जीवन में सहयोग, आप कल्पना कीजिए कि राम जी रावण से लड़ने गए, मदद किसकी? बंदरों की सेना की। बंदर के बिना, बंदरों के मदद के बिना और उन्हीं में से एक हनुमान जी को हम लोग कितना पूजते हैं, कितना मानते हैं। तो सहयोग, मदद, और इसीलिए कहते हैं, कहावत भी आता है, डूबते को तिनके का सहारा। तो छोटी छोटी चीज भी किसी समय बहुत मददगार हो जाती, छोटा व्यक्ति भी बहुत मददगार हो जाता है, छोटा प्राणी भी बहुत मददगार हो सकता है हमारे जीवन में। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी का अनादर ना करें, तिरस्कार ना करें। हम अक्सर बोलचाल में, भाषा में ये कह देते ना, क्या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा? तुम्हारे बिना ये हो नहीं सकता क्या? हो तो जाएगा, लेकिन जो उस व्यक्ति का मदद, सहयोग, भावना, वो तो समाप्त हो गया ना। और हम किसी की भावनाओं को कहीं पे ठेस पहुंचाएंगे तो रिटर्न में तो वो हमारे लिए नुकसान ही होगा। इसीलिए सहयोग दें, सहयोग लें। सहयोग का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। सहयोग शक्ति है, पावर है। परमात्मा भी इस समय हम बच्चों से सहयोग मांगते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो। परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चे, अगर तुम इस समय अपने जीवन को पवित्र बनाओगे, योगी जीवन बनाओगे, तो उससे ही संसार से दुख, अशांति और पवित्रता नष्ट हो जाएगी और ये धरती फिर से स्वर्णिम धरती, सुखमय धरती बन जाएगी। सहयोग, सहयोग में बहुत बड़ा बल होता है। सहयोग में बहुत राज छिपे होते हैं। आप देखिए, एक घर में भी जितने मेंबर होते हैं उन सबके सहयोग से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट के सहयोग से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सहयोग से। एक बार एक बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत तंग कर रहा था, तो पेरेंट्स ने सोचा जो कि चलो इसको कुछ काम दे देते हैं। तो एक नक्शा रखा हुआ था विश्व का, तो पेरेंट्स ने उस नक्शे को फाड़ा, कुछ टुकड़े कर दिए और बोले जो कि अब इस नक्शे को एक्यूरेट सजा करके दो। बच्चा उस पेपर को ले लिया और पेपर को उलट पुलट के देख रहा था। थोड़ी देर में वो नक्शा तैयार करके पेरेंट्स को दे दिया। पेरेंट्स को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, विश्व का नक्शा मैंने इतने टुकड़े कर दिए और इसने थोड़ी देर में ही बना के दे दिया।
तो पूछते हैं बच्चे से कि तुमने ये किया कैसे? बच्चा कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने पेपर को उलट पुलट के देखा तो मैंने देखा कि आपने जो फाड़ा था वो एक व्यक्ति का चित्र फाड़ा था और मैंने व्यक्ति के सारे अंग को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, फिर उसको पलट दिया तो विश्व बन गया। एक एक व्यक्ति विश्व के निर्माण का, एक व्यक्ति से विश्व निर्माण सकता है। ये संसार रचा भी तो एक ने ना। हम कहते हैं ना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई। तो इस समय परमात्मा हम बच्चों से पवित्र बनने का सहयोग, आध्यात्मिक जीवन जीने का सहयोग, अपना स्वयं का भला करने का सहयोग मांगते हैं। परमात्मा कहते हैं कर भला तो हो भला। स्वयं का परिवर्तन करो तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और स्वयं के परिवर्तन के लिए पवित्र बनो, योगी बनो, तो स्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। इस प्रकार हम सहयोग की शक्ति को जगाएं और आपस में एक सहयोग की भावना से एक सुखमय संसार का निर्माण करें। हर एक के प्रति सम्मान दें, किसी का अनादर न करें, तिरस्कार न करें, किसी को नीच न समझें। सब अपने हैं, सब मेरे हैं, हम सबके हैं। इस भावना के साथ विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, ये हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, कल्चर है। और ये विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम ये सहयोग की शक्ति का प्रतीक है। सहयोग तो जगाएं अपने अंदर सहयोग की शक्ति को, भर लें अपने अंदर सहयोग के बल को। और जितना जितना हम परमात्म कार्य में सहयोगी बनेंगे, ये ईश्वरीय दुआओं का, दया का हम पात्र बन जाते हैं। भगवान बंध जाता है। आप देखो महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें दिखाते हैं कि एक जगह कृष्ण जी की उंगली कट जाती है तो द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ करके बांधा था और उन्होंने कहा था मैं एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। तो द्रौपदी चीरहरण में कृष्ण जी द्वारा सहयोग। और इस तरह से कितने प्रसंग आपको मिलेंगे जीवन के हर क्षेत्र में। जब हम भगवान के सहयोगी बन जाते हैं तो सोचिए भगवान हमारा किस रूप में मददगार हो सकता है। भगवान को हम बांध लें, भगवान हमसे बंध जाए। तो इस प्रकार राजयोग के द्वारा प्राप्त ये 8 शक्तियां, आप इसके एक एक एपिसोड को अच्छे से चिंतन में लाएं, लिखें, मनन करें, जगाएं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप,
सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेंस, परखने की शक्ति, उसके बाद था समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, और आज ये सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। ये आठों शक्ति, और इन आठों शक्तियों को अगर हम अपने जीवन में भर लें तो हमारा जीवन दिव्य स्वरूप बन जाएगा। तो इस नवरात्रि पर हम विशेष इसका पुरुषार्थ करें, विशेष मेहनत करके इन शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। तो चलें पुनः एक बार उस परमात्मा के साथ मिलन मनाएं, अपने मन बुद्धि को जोड़ें, जो शक्तियों का स्रोत है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। भ्रकुटी तख्त पर आत्मा स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, आत्मा बिंदु रूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा आत्मा, चैतन्य आत्मा स्थित हो जाए। सर्वशक्तिवान की मैं संतान, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे ऊपर, देखें बाबा को, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में लाइट माइट समाता हुआ, और एक एक शक्ति जागृत होते हुए मुझे आत्मा के चारों ओर शक्तियों का ऑरा, चक्र के रूप में एक एक शक्ति को याद करें। पावर टू विड्रॉ, डिटैचमेंट, विस्तार से, मन बुद्धि के फैलाव से, तत्काल में आत्मा सोल कॉन्शियस स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्टेज, परमात्मा की गोद, मुझ आत्मा के सेफ्टी का साधन, पावर टू पैकअप में सारे व्यर्थ निगेटिव चिंता सब कुछ से अपने को डिटैच, प्योर पॉजिटिव संकल्पों के साथ, समर्थ शक्तिशाली संकल्पों के साथ, पावर टू टॉलरेट, सहन करके सहनशाह बनना है, सबके दिल को जीतना है, एक चुप 100 सुख, सहन शक्ति सुखों का उत्पत्ति का आधार, समाने की शक्ति,
हर एक के अवगुण बुराई को समाकर अच्छाई देने वाला, पत्थर के बदले आम और सागर बनकर सागर समान बड़ा दिल रखकर नदी नाले सबके किचरे को समाते हुए भी अंदर से साफ स्वच्छ, निर्मल, परखने की शक्ति, कौन सच्चा कौन झूठा, सत्य क्या असत्य क्या, व्यक्ति को भी परखें, परिस्थिति को भी परखें। मैं हर प्रकार के धोखे से बच सकता हूं। मेरे अंदर परखने की शक्ति जागृत है, निर्णय शक्ति, डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन, सामना करने की शक्ति, कैसी भी परिस्थिति विपदा सामना, हर आसुरी शक्ति का सामना, सहयोग की शक्ति, सहयोग देकर दुआओं का खजाना जमा करने वाली मैं आत्मा, शिव से यह आठों शक्ति प्राप्त मैं आत्मा शिव शक्ति हूं, शक्ति स्वरूप। मुझे आत्मा में शक्ति का संचार हो रहा है, जागृत हो रही है। ये शक्तियां मेरी दिव्यता को बढ़ाती जा रही हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू।